Hello students, most welcome to the Coach Academy. Today we will discuss most important and interesting chapter that is capacitor. तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर कैपेसिटर को डील करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कैपेसिटर को। क्या आपने कभी कैपेसिटर को देखा है और क्या होता है कैपेसिटर? तो बता दूं, आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने कैपेसिटर को देखा है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर करता है, स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, इट मीन्स ये तो काम बैटरी भी करती है, तो क्या बैटरी ही कैपेसिटर है? बिल्कुल नहीं। बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है और कैपेसिटर भी चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों डिवाइस एक ही है? तो फिर तो हम कैपेसिटर ना पढ़ करके बैटरी ही पढ़ते, या बैटरी को कैपेसिटर भी कहा जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है, कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है। दोनों में अंतर उसी प्रकार है जैसे कि एक मैराथन रनर की तरह और एक स्प्रिंटर की तरह। जैसे हम जानते हैं बैटरी को हम बोलेंगे मैराथन रनर। बैटरी चार्ज को स्टोर करती है, चार्ज को सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है एज अ मैराथन रनर। इसका मतलब जैसे कि मैराथन में दौड़ता हुआ एक रनर बहुत देर तक दौड़ता है, ठीक, तो इसी प्रकार बैटरी भी बहुत देर तक पावर को सप्लाई देती है। मतलब बैटरी जो होगी वो आपको बहुत देर तक चार्ज को प्रोवाइड करेगी। लेकिन कैपेसिटर वर्क करेगा एज अ स्प्रिंटर की तरह, मतलब तुरंत एनर्जी देगा और खत्म हो जाएगा। तो कैपेसिटर हम वहां पर लगाते हैं कैपेसिटर को जहां पर इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। कहां पे लगेगा? इट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। बैटरी क्या करेगी? बैटरी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कैपेसिटर और बैटरी दोनों अलग हो जाते हैं इस केस में। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बैटरी और कैपेसिटर को हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कैपेसिटर है, न कि बैटरी। बस हम आपको बता दिए कि बैटरी कैपेसिटर दोनों अलग अलग हैं। कैपेसिटर जो होता है वो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है। अब बात आती है, क्या आपने कैपेसिटर को देखा है? बिल्कुल। अगर हम बात करें फैन में जो कंडेंसर यूज होता है, कंडेंसर, तो कंडेंसर आई होप कि सभी लोग देखे होंगे कि कंडेंसर कैसा होता है। तो वो जो कंडेंसर आपने देख रखा है वही क्या है? कैपेसिटर है। अच्छा, इनके और लाइफ में यूज क्या है? तो जो फ्लैश, जैसे मैं जहां पर इंस्टेंट एनर्जी होगी, जैसे फ्लैश है, फ्लैश कैमरा, फ्लैश में इसका यूज होता है। मोटर में आपको इसका यूज दिखेगा कैपेसिटर का। अगर बात करें टीवी ट्यूनिंग सर्किट, जैसे मान लो हमारे पास रेडियो हो गया, टीवी हो गई, तो इनमें किसको कौन दिखता है? कैपेसिटर दिखेगा, ठीक है। और भी कई जगह कैपेसिटर दिखेगा। लगभग जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे आपको वहां पर जहां पर इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर स्टार्टिंग में कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा। कितने टाइप के होते हैं, किस सर्किट में कैसा कैपेसिटर होता है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी आप समझ गए कि कैपेसिटर क्या करता है। तो चार्ज को स्टोर करता है, जो कि और किस फॉर्म में करेगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेगा। क्या करता है? तो ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कैसी एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हाई अमाउंट में। जो कंडेंसर होता है वो भी कैपेसिटर होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्लैश, मोटर, ट्यूनिंग सर्किट, फैन हम ले सकते हैं। जो भी फैन वैन चलाना है आपको तो उसमें क्या लगेगा? कैपेसिटर लगेगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब होता था, अब नहीं आ रहा है, जिसमें किसका यूज होता है? कैपेसिटर का होता है, ठीक। तो बात करें डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, तो आप लिख सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस that store charge and also energy
in the form of electrical इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर चार्ज एंड आल्सो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। अब बात आती है कैपेसिटर में क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास पहला कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर को हम डिस्कस करते हैं तो अगर मान लो ये हमारे पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर चार्ज देंगे, मान लो हमने यहाँ पे क्या दिया, चार्ज दिया इस कंडक्टर को, तो हम जानते हैं कंडक्टर को दिया गया चार्ज कहाँ पर आता है, सरफेस पे, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू और डिवाइड बाई जो इसका रेडियस होगा, मान लो रेडियस आर, तो के क्यू बाई आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम इसमें कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहीं से एक हम इनका जब रेशियो निकालते हैं तो इनका रेशियो क्या आता है, फिक्स आने लगता है, तो हम इसी का नाम देंगे कैपेसिटेंस। क्या नाम देंगे, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आता है वर्ड एक कैपेसिटेंस। जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो हम कहेंगे कि वी नो दैट इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज, देन द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल नोन एज कैपेसिटेंस। तो हम यहां पर ये बोलेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल known as कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कैपेसिटर के टर्म में। कैपेसिटर बस ये बता रहा है आपको कि कोई भी वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर को हम बोल देते हैं कैपेसिटर बोल देंगे, जो चार्ज स्टोर करता हो और एनर्जी स्टोर करता हो। लेकिन जो कितना एनर्जी स्टोर करेगा और जब चार्ज स्टोर करेगा तो इसमें कितना पोटेंशियल राइज करेगा, इन दोनों को रेशियो को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटेंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं डिस्कस किया कि जब हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर पे तो पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, राइज हो जा रहा है। तो इसी को रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, और ये फिक्स रहेगा। मतलब कैपेसिटेंस हम देखें कि द रेशियो ऑफ, मतलब सी को इससे किससे लिखते हैं, सी से, और सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। अभी मैंने डिस्कस किया रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल राइज नोन एज कैपेसिटेंस। अब Q क्या है, तो Q का यूनिट होता है कूलम और वोल्ट, जिसका पोटेंशियल का वोल्ट होगा। तो कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको अदर से क्या बोलते हैं, फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। तो फैरड को हम डिफाइन करेंगे, मतलब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आ गया, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ गया, फैरड। अब आपको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 फैरड। तो 1 फैरड को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं बात करूं कि इफ यू इंक्रीज 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं फैरड को, अगर यहाँ पर 1 फैरड को डिफाइन करना है तो अगर हम 1 कूलम चार्ज ले ले और पोटेंशियलाइज कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उससे हम क्या बोलेंगे, 1 फैरड बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज 1 कूलम चार्ज by which
पोटेंशियल राइज ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल राइज ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, then capacitance of that conductor, capacitance of that conductor is 1 farad। ठीक है, 1 फैराड को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि ये फैराड जो यूनिट होता है आगे डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा यूनिट है। तो और भी जो अदर यूनिट होती हैं इसका, अदर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वो क्या होता है, माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड में कितना फैराड होगा, 10⁻⁻6 फैराड। पिको फैराड 10⁻12 फैराड। मिली फैराड कह सकते हैं जो 10⁻³ फैराड। ये सब हमारे प्रैक्टिकली इनको यूज किया जाएगा, क्योंकि जो फैराड होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। ऐसे आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ के बराबर भी अगर कंडक्टर ले लेते हैं तो भी जो चार्ज स्टोर, जो कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर होगा, दैट टाइप ऑफ कंडक्टर 1 फैराड नहीं होगा। तो इस तरीके से फैराड इज द बिगेस्ट यूनिट, सो वी विल यूज माइक्रो फैराड, पिको फैराड एंड मिली फैराड। ओके, अब मान ले क्वेश्चन पूछता है ग्राफ से कि अगर हम इसने क्वेश्चन में ये है कि पोटेंशियल वर्सेस चार्ज का एक ग्राफ दे दिया गया, जिसमें एक कैपेसिटर का ये ग्राफ है और दूसरा एक बी का। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें स्लोप, देखें ये स्लोप θ1 और ये θ2, तो स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। दिखने से लग रहा है कि θ1 जब ज़्यादा बड़ा है θ2 से, यहाँ पे लिख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देन स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। अब बात यह आती है स्लोप को हम कैसे लिखेंगे। स्लोप क्या होगा, स्लोप डिफाइन कर रहा है v डिवाइड बाई क्यू को, v डिवाइड बाई क्यू, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये क्या आ रहा है 1/c। तो जिसका स्लोप छोटा होगा, 1/c का मतलब कि यहाँ पर अगर v वर्सेस q अगर ग्राफ दिया गया है तो 1/c का स्लोप आ रहा है। तो c अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो इस केस में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ बी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटेंस जो ए होगा वो बी से छोटा होगा। तो इस केस में अगर वी और क्यू का अगर ग्राफ आपको देखना है तो आपको ये देखना होगा कि मिनिमम स्लोप कितना है, उसी का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। मान लो एक कंडक्टर है ए और एक कंडक्टर है बी। ठीक है, तो कंडक्टर ए से बी पे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, जिससे कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, 5 वोल्ट आ गया। तो आपसे पूछेगा कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई V होता है। अच्छा, Q की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, N इंटू ई। तो N कितना दे रखा है, 10⁻20 इंटू ई, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जिससे कि इनका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है 5 वोल्ट। तो इसको इस तरीके से डील करेंगे। अब ये 5 3 जा 15 और 1 5 2 जा 20, तो ये आया 0.32 इंटू 10⁻20 और 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा, 10 होगा ना। 10⁻20 और -19 कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, 20 - 19 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 फैराड, जो कि बहुत हाई कैपेसिटेंस है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है।